हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव महाराज 16 जुलाई 2025 से अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और देखिए कि यहाँ पर 17 बज के यानी 17:30 बजे और ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब बंधुओं, ये ग्रहों के राजा 9 ग्रह इनके चक्कर लगाते हैं। इतने बलशाली ग्रह हैं, प्रशासन कार्य को देखने वाले, लग्जरी सुख सुविधाओं को देने वाले, यहाँ पर देखिए अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं ये सूर्य महाराज। अब देखिए कि आपके पराक्रम में आ रहे हैं, यानी देखिए धन भाव को छोड़ करके और ये पराक्रम में आ जाएंगे 16 जुलाई से। अब यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर आपके पराक्रम और मनोबल को यहाँ पर आपको बल देंगे, यहाँ पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करेंगे, वाणी के द्वारा आपको लाभ देंगे। ऑनलाइन काम करने वाले, प्रशासनिक काम करने वाले, सरकार से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनको बहुत बेहद अच्छा लाभ देने वाले, मीडिया से जुड़े हुए बहुत अच्छा लाभ देने वाले, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कोई मसला वहाँ भी आपको, भाई बंधु कुटुंब परिवार में भी आपको राहत देने का योग बनाएंगे। अब देखिए कि सूर्य का राशि परिवर्तन, शनि देव का 27 नवंबर तक बकरी का प्रभाव, चतुर्थ भाव में मंगल और केतु का अंगारक योग और राहु आपके कैरियर पर बैठना केवल कुंडली में आप जानोगे तो यहाँ पर ये ग्रहों की स्थिति। अब देखिए कि यहाँ पर बंधुओं हमने सूर्य का प्रभाव बताया। देखिए कि सूर्य 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, क्योंकि सूर्य के पास एक ही दृष्टि है और सूर्य महाराज अपने 12वें भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान को देखेंगे। तो यहाँ से आपको मेहनत बहुत कर रहे थे, बाड़ी के द्वारा प्रॉब्लम हो रही थी, काम बनते बनते रुक रहा था, सूर्य की गति के अनुसार आपको अब थोड़ा सा लाभ भी बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। अब चर्चा करते हैं कि बेहद जो चर्चा है जो 27 नवंबर 2025 तक शनि का बकरी होना। अब देखिए पिता पुत्र दोनों ही हैं। अब शनिदेव महाराज बैठे हैं आपके लाभ के भाव में, ठीक है ना, ये लाभ स्थान है, गुरु की राशि में है, गुरु से न मित्रता है न शत्रुता है। अब जब शनिदेव महाराज इस समय बकरी हो गए हैं 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक इनका प्रभाव रहेगा। अब बकरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे तो आपके कैरियर में भी रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे और कैरियर में रिजल्ट देना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। 27 नवंबर तक क्या प्रभाव रहेगा? शनि की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, सूर्य के पास केवल एक ही दृष्टि होती है। अब बंधुओं देखेंगे आप शनिदेव महाराज यहाँ से जब आपको 27 नवंबर तक रिजल्ट देंगे यहाँ से 12वें भाव का। अब 12वें भाव का रिजल्ट देंगे यहाँ से तो विदेश संबंधित वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको शनिदेव बहुत अच्छा लाभ देंगे। यहाँ पर विदेश में रहने वाले जातकों को वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि से प्रॉब्लम या दाम्पत्य जीवन या प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र से, वहाँ पर या आपके व्यापार क्षेत्र से या विदेश में रहने वाले जातकों को लाभ की गति प्रदान करने लगेंगे। अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही है और मंगल और राहु केतु की स्थिति सही है, क्योंकि ये चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र हो या बहुत बड़े पद पर आसीन व्यक्ति बैठा हो, जहाँ पर जिम्मेदारी के पद पर आसीन हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, चाहे आप बड़े अधिकारी हैं जो बहुत से लोग आपके अंडर में काम करते हैं, ठेकेदारी का काम है, या आप कोई डायरेक्टर हैं कंपनी में, या आप कोई मैनेजर हैं, तो बंधुओं यहाँ पर शनि कैरियर की स्थिति को थोड़ा मजबूत करेगा। कारण क्या है कि यहाँ पर इसलिए मजबूत करेंगे शनिदेव क्योंकि शनि अपने ही कुंभ राशि का रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं। अगर आपकी भी कुंडली में शनि की स्थिति सही है, शनि नीच के नहीं है, शनि के साथ चंद्रमा नहीं बैठे हैं, या शनि से यानी चंद्रमा पीड़ित नहीं है, जैसे शनि बैठे हैं आपके यहाँ पर तो चंद्रमा तीसरी स्थान पे ना हो, 7वें पे और 10वें पे, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो जहाँ आपको शनि 6, 8, 12 स्थान पे ना हो
तो आपको ये शनि बकरी में भी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहद रिजल्ट अच्छा सकारात्मक मिलेगा। अब 7वीं दृष्टि की बात करते हैं कि देखिए कि जो जातक शिक्षा से जुड़े हुए कार्य देख रहे हैं या दाम्पत्य जीवन से कोई मसला है या प्रॉपर्टी से है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा लाभ मिलने का योग है। जिन विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा था, जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति सही है, तो उन विद्यार्थियों को, चाहे वो इंजीनियर कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी, चाहे हायर एजुकेशन शिक्षा की दृष्टि से, तो वहाँ पर ये शनिदेव महाराज आपको राहत देने का काम करेंगे। प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध में मानसिक टेंशन अगर चल रही है तो ये अब आपको 27 नवंबर तक यहाँ पर राहत बनने का योग भी बनता है, क्योंकि शनि की पावर दृष्टि यहाँ पर भी आ जाएगी कैरियर पर। 10वीं दृष्टि से अगर आप देखते हैं बंधु हो, तो आपके अष्टम भाव में जा रही है, तो रिसर्च खोज करने वाले जातकों को बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर मंगल केतु की भी एक युक्ति बैठी है। ये मंगल केतु की युक्ति क्या है कि 28 जुलाई तक अंगारक योग बना करके बैठी है। अब ये योग बड़ा ही दुर्लभ योग है। यहाँ पर देखिए कि मंगल सूर्य की राशि में बैठा हुआ है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है। अब इतना तेज बलवान ग्रह है कि यहाँ पर कोई गलत डिसीजन भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप या कोई जॉब की दृष्टि से, तो 28 जुलाई तक थोड़ा सा काम सोच समझ करके करें। प्रॉपर्टी से संबंधित है तो कागज़ जांच करके भी करें, जहाँ पर हमारे साथ कोई धोखा ना हो। ठेकेदारी का भी काम है तो वहाँ पर भी अपने सीनियर के साथ में थोड़ी तालमेल की स्थिति बना करके रखेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पे 7वीं जा रही है और राहु 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो यहाँ पर बंधुओं शनि की भी एक बकरी में दृष्टि मंगल पे आ जाएगी। ठीक है ना, तो ठीक नहीं है। 28 जुलाई के बाद ये मंगल यहाँ पर आ जाएंगे पंचम में, तो 28 जुलाई के बाद कोई प्रॉपर्टी से, ठेकेदारी इत्यादि से, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, जॉब की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ मसला या कोई कोर्ट कचहरी से मसला जुड़ा हुआ, या आप एक व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे आप देखिए कि लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं, चाहे आप देखिए कि यहाँ पर अग्नि तत्व ग्रह है, पेट्रोलियम इत्यादि का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का बिजनेस व्यापार करते हैं, यहाँ आप देखिए कि लोहे से संबंधित सरिया का भी एक व्यापार करते हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, तो शनि बकरी में यहाँ लाभ की स्थिति भी बन रही है। लेकिन 28 जुलाई के बाद सकारात्मक रिजल्ट आएगा जब मंगल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि या मंगल पर पड़ना ठीक नहीं होती है। यहाँ कई कार्य क्षेत्रों में पद प्रतिष्ठा में बनते बनते काम रोकना, मानसिक टेंशन देना, 18 मई से आपने देखा होगा इसका प्रभाव और आप देख रहे होंगे इसका। अब देखिए कि यहाँ पर ये मंगल की 4 दृष्टि होती हैं, तो देखिए कि एक दृष्टि प्रॉपर्टी के हिसाब से तो आपको लाभ देगी, अपने घर में दृष्टि जा रही है, लेकिन 7वीं दृष्टि पे राहु पे और शनि पे 8वीं दृष्टि जा रही है, तो लाभ मिलते मिलते भी थोड़ा सा एक सकारात्मक रिजल्ट नहीं देता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में नीच का है, मंगल ठीक स्थिति में नहीं बैठा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ा सकता है। बंधु और राहु की अगर देखते हैं दृष्टि, तो राहु कैरियर में बैठा हुआ है, जिसके अब देखिए कि यहाँ पर कुंडली के हिसाब से देखते हैं कि जिसके राहु 10 में दुनिया उसके बस में, राहु शनि के घर में बैठे हैं और शनि भी बकरी हो जाएंगे और ज़्यादा बलवान हो जाएंगे, यानी शनि भी राहु के अनुकूल रिजल्ट देगा, शनिवत राहु। अब यहाँ पर देखिए कि कहीं आप देखिए सेना में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी से काम करने वाले, यहाँ पर ये कई क्षेत्रों में आपको एक सकारात्मक रिजल्ट भी दे सकता है। बहुत अच्छा कुंडली में राहु और शनि की स्थिति है, तो चंद्रमा राहु के साथ ना हो या शनि के साथ चंद्रमा ना हो, नीच के ना हो, 6, 8, 12 में स्थान में हो, क्योंकि लगन से यहाँ 6, 8, 12 स्थान पे ना हो शनि और राहु, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब कुंडली को ऑल ओवर देखते हैं तो आपको थोड़ा सा राहत, सूर्य का हमने बताया 16 जुलाई से थोड़ा ध्यान देना, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य यहाँ पर पराक्रम में
बलवान रहेंगे। और 16 अगस्त के बाद 16 सितंबर तक सूर्य सुख भाव में आ जाएंगे, जो प्रॉपर्टी का कारक है, सुख का कारक है। मंगल हट जाएंगे, सिंह राशि अपनी ही राशि में सूर्य आ जाएंगे 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक रहेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको बहुत बड़ा अच्छा लाभ भी मिल सकता है। ये यहाँ पर अपने घर में उच्च के रहेंगे सूर्य। तो ऑल ओवर देखते हैं तो 28 जुलाई से कुल मिलाकर के बहुत अच्छा सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। और सूर्य का जो राशि परिवर्तन जो आपके जीवन में हो रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवार की स्थिति को लेकर के, वाणी की स्थिति को लेकर के कई कार्य क्षेत्रों में सूर्य बेहद आपको एक मनोबल काम करने की प्रेरणा देगा और जहाँ पर आपको लाभ भी बहुत अच्छा दे सकता है। सावधानी हमने आपको बताई। वीडियो के अंत में उपाय क्या करना है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, चंद्र राशि नाम राशि के आधार से फलादेश है। अब देखिए कि हमने ऑल ओवर बताई कि कुंडली में शनि राहु की स्थिति सही होनी चाहिए। 2025 में साल का आधा समय बीत गया, जाते जाते समय जुलाई से दिसंबर तक। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। वीडियो के अंत में उपाय देखिए कि उपाय वेद कौन सा आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए कि भगवान शंकर का रुद्राभिषेक बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए वेद बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर सरसों के तेल का एक दीपक आप शनिवार को जलाया करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें। देवी के मंदिर में शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं को कुछ खिलाया करें, सफ़ेद वस्तु, मिठाई वगैरह, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।